Audio Jungle. जो उसका ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि अपनी किसकी कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर अपनी किसकी कमी है। उसी के आधार पर डॉक्टर दवाई लिखता है और उसी को अपन दवाई लेकर ठीक होते हैं। सेम वैसा ही इनमें है कि अपने सॉइल में ना कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। ये नहीं कि नाइट्रोजन की कमी है अपन डीएपी मतलब कि फास्फोरस डाल रहे हैं, मतलब कि यूरिया की जरूरत है प्लांट को, लेकिन अपन डाल नहीं भी रहे हैं। और मतलब उसको मात्रा की जरूरत है 20 किलो की, लेकिन अपन 25 किलो डाल भी अच्छी होगी और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें किसान अपना खेत का मिट्टी का नमूना लेके आई है, जिसका शुल्क 5 रुपए है। किसान जो उसका मिट्टी का नमूना लेके आता है ना, उसकी जांच के 5 रुपए, एक नमूने की जांच के हैं, 5 रुपए पानी के, एक सैंपल की जांच के हैं। उस सैंपल की आप जांच करवाओ, खाद डालना है, कब डालना है और कितनी मात्रा में डालना है, वो सारा उस पूरी हेल्थ कार्ड जो रिपेयर। आपको यूरिया डालोगे तो, और हर फसल की रिक्वायरमेंट आप सबको पता कि अलग अलग है। अब गेहूं की फसलें हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो आपको जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के आधार पर खाद डालना है, या कोई भी आपको जो ना माइक्रो न्यूट्रिएंट की उसका स्प्रे करना है। तो पहले आप जांच के लिए हम पहले जैसे इसकी प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अपने को सॉइल सैंपलिंग कब करनी चाहिए। सॉइल सैंपलिंग का सबसे बेस्ट तरीका अपने को मई जून में अपने खेत खाली करते हैं फसल की। वैसे तो सॉइल सैंपलिंग अपने को 2 बार करनी चाहिए, मतलब कि अपने मृदा की जांच 2 बार करवानी चाहिए फसल की बुआई से पहले, फिर 2 घंटे। तो लास्ट में ये प्रोसेस तब तक करती रहनी है जब तक आपके पास लास्ट में आधा किलो मिट्टी नहीं बच जाएगी। आपको जितेंद्र जी बता रहे थे सॉइल टेस्टिंग के लिए जांच नमूना हमको कैसे लेना है, तो वो मृदा की उर्वरता बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको भी बता रहे थे और उसको आप सीख के जाएं, ताकि जब भी आप जांच कराने के लिए अपना मृदा नमूना लेके जाएं तो सही नमूना लें, खेत का उसमें रेंडमाइजेशन हो जाए, सब जगह का जमीन का जो हिस्सा उसमें आ जाए। और ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा उर्वरक वाली भूमि ले ली, कहीं कम उर्वरक वाली भूमि ले ली, ऐसा नहीं लें। कहीं ज़्यादा गीली जमीन ले ली करके जमीन का एकसार भाग को आप इकट्ठा करके, और जो 9 इंच की गहराई से लेने की जो बता रहे हैं उनको आप लेंगे तो सही मिट्टी का नमूना जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका जांच रिपोर्ट भी सही आएगी और जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो चीज़ आप दे पाएंगे। मान लिया मृदा दिवस है, तो इसमें हम सब किसान यहाँ एकत्रित हुए थे कृषि विज्ञान केंद्र पे। तो यहाँ बताया था कि मृदा की जांच कैसे करवाएं और जांच करवा के ही अपन इसमें खाद डालें और अपनी खेती को सुरक्षित रखें। क्या फायदा इनसे? एक तो अपना खर्चा बचेगा, दूसरी ज़मीन भी बचेगी खराब होने से, तीसरा उत्पादन भी बढ़ेगा। ऐसे अपन को लाभ मिलता है। कैसा लगा आपको यहाँ आके? हमें जानकारी मिली और अच्छा लगा। जानकारी ली है आपने, क्या कहना चाहोगे? आज हमने मृदा स्वास्थ्य के ऊपर परीक्षण दिया गया, जिसमें मिट्टी के उपजाऊ के बारे में बताया गया है। क्या मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाया जाए ताकि आगे भविष्य में भी खेती कर सके लोग। तो हमारे को बताया गया है कि मिट्टी की एक तो जांच होनी चाहिए, दूसरा है कि मिट्टी में हमारे देसी खाद का उपयोग ज़्यादा होना चाहिए, जिससे मृदा स्वस्थ रहे, और खेतों में मेड़बंदी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मिट्टी बह के खेत से बाहर ना जाए। और किसान हमारे को और जानकारी दी गई कि जो नाले में पानी बहकर आता है उसको रोकने का प्रयास भी किया जाए। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। आज 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मिट्टी का 2 प्रकार से ह्रास हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। एक तो रासायनिक रूप से, एक भौतिक रूप से। रासायनिक पहलू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रोनॉमी ये डिपार्टमेंट देखता है,
और भौतिक रूप से जो मिट्टी का ह्रास होता है, तो हम इसको बहने से, बारिश के पानी के साथ बहने से कैसे बचाएं, इसके लिए जलग्रहण भू संरक्षण विभाग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अपनाता है। जैसे कि मेड़बंदी से क्या है, जब किसान खेत को जोतता है तो पहली बारिश के साथ जो पानी बहता है उसके साथ बहने वाली मिट्टी बाहर नहीं जाती और वहीं पे रुक जाती है। पोषक तत्व से मिट्टी को किसान को क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली क्या है, जब मिट्टी में अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो उस फसल में को जो आवश्यक बढ़ने के लिए जीवन साइकिल पूरा करने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, अगर उसमें नहीं रहेंगे तो वो पूर्ण रूप से उत्पादकता जो देना चाहिए वो नहीं दे पाएगी, और ये फ़ायदा उससे। किसानों को मृदा की जांच करवानी चाहिए। किसानों को मृदा जांच कराने से ये फ़ायदा है कि जो भी फसल बोएगा वो, उनको ये पता होना चाहिए कि इस फसल के लिए क्या क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता है जो कि हमारी मिट्टी में है या नहीं। अगर उसको पता है कि ये पोषक तत्व इसमें है तो वो उसी प्रकार की फसल बोए, जिससे उसकी उत्पादकता और फर्टिलिटी, उसकी जो पर हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा आएगा। इस प्रकार किसान अच्छी इनकम पैदा कर सकता है, अच्छा इस प्रकार का ज्ञान रखे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को जागरूक करना, मृदा की पोषक तत्व और उर्वरकता बनाए रखने के लिए जो मृदा में हर्ष हो रहा है उसको कैसे बनाए रखें, जागरूकता के लिए किसानों को यहाँ बुलाया गया है। और जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है उसके सहयोग से हम यहाँ पे एक गोष्ठी का आयोजन करवा रहे हैं, और जो हमारे सॉइल से संबंधित वक्ता हैं उनकी जानकारी दिलवा रहे हैं, ताकि किसान अपनी ज़मीन को कैसे सुधार सकते हैं, पोषक तत्व को कैसे प्रबंधन कर सकते हैं और ज़मीन की उर्वरकता कैसे बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी दिलवाई जा रही है। तो ज़िले के जो है लगभग 70-80 किसानों को यहाँ बुलाया गया है, इसमें महिलाएं भी है, किसान भी है, सबको जानकारी दी जा रही है। किसानों को ये जानकारियाँ नहीं हैं कि हमारी ज़मीन में केवल नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, अन्य पोषक तत्व ज़िले के अंदर कमी हो रही है, जिंक है, आयरन है, इनकी भी कमी हो रही है। उनको निवारण करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएँ, ज़मीन की उर्वरकता बनाने के लिए गोबर की खाद जो देनी चाहिए साल में 2-3 साल के अंदर एक बार, वो हम दिलवा रहे हैं। और केंद्र पर जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, सुपर कंपोस्ट बन रहा है, नेडेप कंपोस्ट बन रहा है, उसकी जानकारी दिलवा रहे हैं। और फील्ड के अंदर ग्रीन मैन्यूरिंग को प्रयोग करके जमीन की पोषक तत्व का प्रबंधन किया जा सकता है और उर्वरकता बनाई जा सकती है। इन सब जानकारियों को हम इनको आज दिलवा रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड भी इम्पोर्टेंट हैं, जो हमने ARO साहब है जितेंद्र चौधरी, उनको बुलवाया है, और जो जिन्होंने जांच करवाई है उनको सॉइल हेल्थ कार्ड भी आज वितरित किए जाएंगे, और उस कार्ड की उपयोगिता बताई जाएगी कि उस कार्ड से आप क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के बाद किसान को अपने खेत की पूरी जानकारी मिल जाती है, उसको क्या पोषक तत्व की कमी है उसका निवारण वो कर सकता है।